नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज दीपावली का आखिरी त्योहार है दोस्तों, जिसको पूरे भारत वर्ष में भातृ द्वितीया के तौर पे मनाया जाता है। इसको जगह जगह पर भाई दूज भी कहते हैं या तो फिर भाई फूटा भी कहते हैं, और हमारे कम्युनिटी में इसको भाई टीका कहते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपनी बहनों के हाथ से आज ये टीका लगाया और ये माला लिया है। इस माला को सयपत्री फूल का माला कहते हैं दोस्तों। तो आप सभी को, सभी व्यूअर्स को भातृ द्वितीया यानी कि भाई फूटा की या भाई दूज की या भाई टीका की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ विषय हैं, मैंने यहां पर नोट करके रखे हैं दोस्तों। एंट्री लेवल पे का पेंशनर को एरियर मिलता है और मिल रहा है। अभी आपको एक लेटर दिखा के समझाऊंगा किस तरीके से पेंशनर को 47,094 रुपए का एरियर मिला है एंट्री लेवल पे का। आखिर ये एंट्री लेवल पे है क्या, किसको लागू है? वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से पहले समझिएगा, उसके बाद ही सवाल कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे आपको। इसलिए आपको बेकार के सवाल करने ना पड़े, आप मैटर को पहले वीडियो में ही समझ लीजिएगा कि एंट्री लेवल पे आखिर लागू किसको है। और दोस्तों, नवंबर के महीने में अब की बार कुछ पेंशनर्स को डबल फायदा मिलेगा। जी हाँ, नवंबर के महीने में डबल बढ़ोतरी के साथ उनका पेंशन आएगा खाते में। किनका आएगा उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अभी लाइफ सर्टिफिकेट जो आप जमा कर रहे हैं वो स्पर्श में एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, वो पीसीडीए की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। क्या है वो मैसेज, किस तरीके से आता है, वो भी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पीसीडीए से आता है एक्सेप्टेंस का एसएमएस। आपको आया? स्पर्श में चेक करें। जी हां दोस्तों, जब हम जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं, चाहे आप जीवन प्रमाण ऐप के जरिए सबमिट करें या किसी और माध्यम से सबमिट करें, आपको पीसीडीए की तरफ से एक एसएमएस आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है हमने एक्सेप्ट कर लिया करके। तो एक्सेप्टेंस मैसेज आने के बाद भी आपने स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर जरूर चेक करना है दोस्तों कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट नवंबर 2025 में तब्दील हो गया या नहीं हुआ, या कहीं आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट तो नहीं हुआ। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपने स्पर्श के अंदर जरूर लॉगिन करके चेक करना है। सबसे पहले तो ये जो सामने आप एक एसएमएस देख पा रहे दोस्तों, जो एसएमएस पेंशनर को आया है पीसीडीए की तरफ से, जिसमें आप देख पा रहे हैं, डियर सिपाही हरिजन रमेश, पेंशनर आईडी, यहां पर आपका पीपीओ नंबर लिखा रहेगा। योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन अप्रूव्ड एज ऑन 2 नवंबर 2024। यानी कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है उसको हमने 2 नवंबर 2024 को अप्रूव कर दिया है। टू व्यू द डिटेल्स लॉग ऑन टू स्पर्श डिफेंस पेंशन। देखिए, इसका डिटेल्स आपको देखने के लिए आप स्पर्श के अंदर लॉग इन करिए। फॉर असिस्टेंस आप कॉल भी कर सकते हैं, इस तरीके से यहां पर बताया गया है। तो ये है दोस्तों एक्सेप्टेंस का मैसेज जो कि पीसीडीए की तरफ से यानी कि स्पर्श की तरफ से आपको आ रहा है। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, आपको ये मैसेज आया है या नहीं भी आया है, लेकिन आप स्पर्श में लॉगिन होकर के जरूर चेक करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट 2025 तक के लिए अपडेट हो गया या नहीं हुआ है। अब यहां पर एक एडिशनल जानकारी आपको दे दूं, जिन भी पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट 2024 का नवंबर नहीं है, आगे है, दिसंबर है या 2025 का जनवरी है या आगे का डेट है, तो उनको अभी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप केवल स्पर्श में लॉगिन होकर के अपना ड्यू डेट देखिए। जिस महीने का आपका ड्यू डेट है उसी महीने के अंदर, उसी साल के उसी महीने के अंदर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जरूरी नहीं कि सभी नवंबर में ही लग जाएं और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। आपका अगर ड्यू डेट नवंबर का नहीं है, दिसंबर का है, तो दिसंबर में करें। अगला 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो जैसे ड्यू डेट है उसी हिसाब से आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और लाइफ सर्टिफिकेट को लेके ज्यादा चिंतित ना हो, बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे माध्यम है, आप लाइफ सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से सबमिट कर सकते हैं। अभी तो नवंबर का पहला हफ्ता ही चल रहा है, तो चिंतित ना हो, व्यथित ना हो, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से धीरे धीरे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट जरूर करें और उसको स्पर्श के अंदर कंफर्म भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। पेंशनर को एंट्री लेवल पे का एरियर मिला 47,094 रुपए। क्या है ये एंट्री लेवल पे जो प्री 2006 को लागू है और 2006 से रिटायरमेंट तक का एरियर मिलता है? जी हां दोस्तों,
एंट्री लेवल पे ये एक ऐसी बढ़ोतरी है, ये एक ऐसा लाभ है दोस्तों जो 2006 के डेट में जो सर्विस में थे, यानी कि मैं बोल रहा हूं 1 जनवरी 2006 में अगर आप सर्विस में थे तभी आपको लागू है, और वो भी उनको लागू है जो जिस रैंक में भर्ती हुए थे केवल उसी रैंक में थे दोस्तों। सबसे पहले तो ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि PAOR का लेटर है, और ये लेटर एड्रेस किया गया है रिकॉर्ड ऑफिस को दोस्तों। जैसे देख पा रहे हैं आप 3 अक्टूबर 2024 का लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस को एड्रेस किया गया है, और नॉन एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे से जुड़ा हुआ यह लेटर है। अब इस लेटर में आगे देखते हैं दोस्तों, आगे एंट्री लेवल पे के बारे में जिक्र है। आखिर ये एंट्री लेवल पे क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर with reference to your letter refer above, the pay fixation of the individual has once again reviewed and found that there was a difference in his pay from 1 जनवरी 2006 onwards. The direct entry pay rupees 6460 was admitted from 1 जनवरी 2006 onwards and an arrear of amount rupees 4794 along with CEA for the year 2019-20 for rupees 27,000, that is a total of rupees 74,094 will be paid in the month of October. Since the last pay has been changed, there won't be any further credit on terminal benefits. The sheet roll for the concerned आर रिटर्न हेयर हुई थी। यानी कि दोस्तों PAOR ने इस लेटर के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस को बोला है कि जो ये पेंशनर थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको 1 जनवरी 2006 से पेमेंट की बढ़ोतरी लागू थी। अब यहां पर दोस्तों एंट्री लेवल पे जो है ये पेंशन से जुड़ा नहीं है, ये पेमेंट से जुड़ा हुआ है। अब आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। 2006 में हमारा छठा पे कमीशन लागू किया गया था, इसका डिक्लेरेशन हुआ था अक्टूबर 2008 में, लेकिन लागू था 1 जनवरी 2006 से। तो 1 जनवरी 2006 से जितने भी सिपाही भर्ती हुए थे उनका फिक्स्ड पे जो मिनिमम पे था वो 6460 में फिक्स किया गया था। यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी फौजी सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ है उनको मिनिमम बेसिक पे 6460 रुपए मिलता था। लेकिन कुछ ऐसे सिपाही थे जो 2006 से पहले ही भर्ती हुए थे, उनका 2006 का जो पे कमीशन है, छठा पे कमीशन है, उसका रिवीजन में 6460 से कम में फिक्स किया गया। तो केस चला, बहुत समय तक कॉरेस्पॉन्डेंस चला, उसके बाद जाकर के एंट्री लेवल पे का क्लियर हुआ कि जिनका भी 2006 से पहले के भर्ती थे लेकिन 2006 के डेट में सिपाही रैंक में ही थे 1 जनवरी 2006 के डेट में, और उनका पेमेंट का फिक्सेशन 6460 से कम में हुआ था, उनको वो बढ़ोतरी देने का डिसीजन लिया गया और 6460 के हिसाब से उनका पूरा पेमेंट को कैलकुलेट किया गया और जनवरी 2006 से लेके उनका जब तक वो भुगतान किया गया तब तक का एरियर दिया गया। उसका एक लाभार्थी मैं खुद भी हूं, मुझे भी 2021 में, तब तो मैं सर्विस में था, तो 2021 में इसका भुगतान हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2021 में। इसके बारे में डिटेल जानकारी में अपना पे स्लिप सब कुछ दिखा करके बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। यानी कि दोस्तों आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं तो एंट्री लेवल पे लागू नहीं है, क्लियर बात है। आप अगर 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे और जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे 2006 से पहले उसी रैंक में थे, खास करके सिपाहियों के लिए, तब आपको एंट्री लेवल पे लागू है। और वो भी ऐसा नहीं कि आपको 1 जनवरी 2006 के टाइम में अगर आपका सिपाही में 10 साल 12 साल का सर्विस था तो मुश्किल है एंट्री लेवल पे का फायदा। लेकिन हाँ, आप अगर मान लीजिए 2002, 2003, 2004 के भर्ती थे, 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे, तो आपको फिर ये फायदा लागू हो सकता है। तो आप भी ग्रीवेंस डालिए, एंट्री लेवल पे का फायदा अगर आपको लागू है तो ग्रीवेंस डालिए। सैनिक पाठशाला में एंट्री लेवल पे का डिटेल्स समझा करके मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उन वीडियोस को देखिए और ज्यादा समझिए एंट्री लेवल पे को, और आप अगर एलिजिबल हैं तो ग्रीवेंस जरूर डालिए, आपको भी फायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब नवंबर के पेंशन में होगा डबल फायदा। अक्टूबर के स्लो एक्शन के बाद नवंबर में फिर से OROP3 के PPO जारी होने शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को नवंबर का महीने का पेंशन डबल फायदे के साथ मिलेगा। किनको मिलेगा आगे बताऊंगा। सबसे पहले अब नवंबर के महीने में OROP3 को लागू करके PPO निकलने का काम शुरू हो गया है। हमने ये देखा दोस्तों कि अक्टूबर के महीने में बहुत स्लो चल रहा था। अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से सितंबर के महीने में भुगतान किया गया जो OROP3 का, उतना स्पीड में अक्टूबर में नहीं किया गया, लेकिन नवंबर के शुरू से ही PPO जारी होना शुरू हो गए। ये सामने आप एक PPO देख पा रहे हैं जो कि ऑनररी न्याय सुधार रैंक के एक पेंशनर का PPO है, जो कि 2006 से पहले के जो रिटायरी हैं और 24 साल उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है। अब दोस्तों इनका ये जो PPO जारी हुआ है ये OROP3 को लागू करके जारी हुआ है। देखिए इनका जो आप यहाँ पर डिटेल्स देख पा रहे हैं, देखिए 1 नवंबर 2024 का ये PPO है। 1 नवंबर 2024 यानी कि अभी हाल ही में ये PPO जारी किया गया है। और उनका जो बेसिक पेंशन था,
पहले OROP 2 का पेंशन को भी इसी पीपीओ में सुधारा गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा जो उनका बेसिक पेंशन था वो था 22,257, लेकिन 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक के लिए उनका बेसिक पेंशन बना दिया गया 23,750 रुपए। उसके बाद 25,738 रुपए कर दिया गया 1 जुलाई 2024 से, यानी कि उनका सीधे सीधे बढ़ोतरी 22,257 से अभी हो गया है 25,738 रुपए तक का दोस्तों। और इनको अभी ये एरियर मिलेगा दोस्तों जुलाई 2019 से लेकर जून 2024 तक का जो 22,257 और 23,750 के बीच का जो डिफरेंस है उसका एरियर मिलेगा, और जुलाई 2024 से लेकर अभी तक का उनका एरियर मिलेगा 25,738 और 23,750 के बीच का डिफरेंस का। तो इनको ये एरियर अभी नहीं मिला और पेंशनर मुझसे पूछ रहे थे कि ये एरियर का भुगतान अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये होगा कि आपका पीपीओ तो निकल जाएगा लेकिन आपको एरियर का भुगतान नहीं होगा। तो ऐसे में आपने कम से कम 15-20 दिन वेट करना है। अमूमन ये देखा गया है दोस्तों, जब भी कोई कोरिजेंडम पीपीओ जारी होता है, चाहे आपका एमएससीपी लागू होकर हो, चाहे ओआरओपी लागू होकर के हो, तो पीपीओ जारी होने के आगे 15-20 दिन तक भी एरियर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको उतने दिनों में भी एरियर ना मिले तो आपने ग्रीवेंस जरूर डालना है, स्पर्श के अंदर भी डालना है, सीपी ग्राम्स में भी डालना है। अब दोस्तों बताता हूं किन पेंशनर को नवंबर महीने का पेंशन डबल फायदे के साथ मिलेगा। दोस्तों एक तो फायदा होगा डीआर बढ़ोतरी का। जी हां, नवंबर के महीने में सभी पेंशनर्स को डीआर 3% बढ़ोतरी की वजह से 53% डीआर के हिसाब से हमें पेंशन मिलेगा नवंबर के महीने में। वो तो क्लियर है, वो तो सभी को मिलना है। अब जिन पेंशनर्स का अभी जैसे इन पेंशनर का मैंने आपको पीपीओ दिखाया, इन जैसे जिन पेंशनर्स का अभी नवंबर के महीने में ओआरओपी 3 को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनको ओआरओपी 3 का फायदा भी नवंबर के महीने में ही बढ़ा हुआ पेंशन में मिलेगा, तो उनको मिलेगा डबल फायदा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपका भी ओआरओपी 3 में रिवीजन नहीं हुआ है तो नवंबर के महीने में चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि अभी दोबारा से स्पर्श ने पीपीओ जनरेट करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।